controlling, the last managerial function, controlling. See, every organization aims to achieve certain objectives or goals, okay, and controlling function aims to ensure whether everything is being done according to predetermined goals. ऑर्गेनाइजेशन किस लिए होता है? ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और एक गोल होता है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो कंट्रोलिंग का जो काम है, कंट्रोलिंग जो लास्ट फंक्शन है, वो यही चेक करता है कि ये जो सब कुछ चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, एवरीथिंग इज़ बीइंग डन अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड गोल्स। जो भी हमने पहले डिसाइड किया था, क्या इसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसको वहीं पर करेक्ट करना है, एक्शन लेना है। Okay, so controlling refers to comparison of actual performance with the planned performance and taking action in case of deviation between actual and planned performance. कंपैरिजन है हमारा जो प्लान परफॉर्मेंस है वो ये था, हमें यहाँ पहुँचना है, ठीक है, ये प्लान परफॉर्मेंस है, और हमारे पास एक्चुअल में जो हमने परफॉर्म किया वो ये है, ठीक है। फिर हम इसमें कंपैरिजन करेंगे इससे और इससे कि क्या इसके अकॉर्डिंग ही हम इस वाली स्टेज पे पहुंच पाए हैं, क्या ये जो हमारी प्री डिटरमाइंड स्टेज थी, प्री डिटरमाइंड गोल्स था, क्या ये वही स्टेज है, हमने वैसा ही काम किया है क्या, वैसी ही अचीवमेंट किया है क्या। तो ये कंपैरिजन बताता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है। सो कंट्रोलिंग रेफर्स टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। अगर डिविएशन है तो इन केस ऑफ डिविएशन बिटवीन प्लान्ड एंड, तो हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो लिसन, इसमें स्टूडेंट्स यही दिया होता है कि where we plan to be, how can we get on track again। हम कहाँ पर हैं, हमने मेजर कर लिया, अभी की स्टेज हमारी कहाँ पर है, हमने काम शुरू किया है। वेयर वी प्लान टू बी, हमारी प्लानिंग कहाँ तक पहुँचने की है, हमारा गोल है वो कहाँ पर जाके रुकेगा, मतलब कहाँ जाके उसका अचीवमेंट होगा। इवैल्यूएशन किया है, ये इवैल्यूएशन होता है। फिर अगर कुछ है इवैल्यूएशन के बाद, इवैल्यूएशन मतलब पूरा ऑल ओवर चेकिंग, अगर करेक्शन नीडेड है तो हाउ कैन वी गेट ऑन ट्रैक अगेन, फिर से हम अपने ट्रैक पे कैसे आ सकते हैं ताकि हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग जा सकें। ओके, दिस इज कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग में स्टूडेंट्स यही है कि ये गोल ओरिएंटेड होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, परवेसिव है नेचर वाइज, एंड बैकवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग जो है, यस, फॉरवर्ड लुकिंग भी है ये। See, controlling is goal oriented. It aims to ensure that resources are used effectively and efficiently to achieve predetermined goals. गोल ओरिएंटेड कौन है? गोल ओरिएंटेड में क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ये इसको इंश्योर करता है। उसके बाद है स्टूडेंट, दिस इज अ परवेसिव फंक्शन। सी, एज इट कंट्रोल्स इज एक्सरसाइज ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। The nature and extent of control may differ from level to level. Moreover, controlling is required in both business and non-business organization. चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोलिंग हर जगह काम आती है और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम आती है, ठीक है, मैनेजमेंट के हर लेवल पे काम आती है। हो सकता है तरीके अलग अलग हो कंट्रोल करने के हर लेवल पे। ओके, नाउ स्टूडेंट, दिस इज बैकवर्ड लुकिंग एंड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग भी है ये। See, it is a backward looking function as it measures and compares actual performance with standards fixed in the past. Backward looking क्या होता है, पीछे से हमें देखना पड़ता है कि हमने पहले क्या डिसाइड किया था, ठीक है। ये बैकवर्ड लुकिंग इसलिए है कि पहले
जो परफॉर्मेंस डिसाइड किया था, जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए थे पास्ट में, उसको हम देखते हुए चलते हैं कि हमने उसी तरह से एक्चुअल परफॉर्मेंस किया है कि नहीं किया है। फॉरवर्ड लुकिंग में स्टूडेंट्स ये है कि इम्प्रूवमेंट, अगर परफॉर्मेंस में अगर डेविएशन है, ठीक है, तो हम इसमें एम करता है दैट इट एम्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। ओके।